अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। विश्व रूप का जब सिर काट दिया तो ब्रह्म हत्या निकली। एक बड़ी भयंकर विकराल महिला के रूप में, बूढ़ी महिला, फैले हुए बाल, लंबे लंबे दांत, और वो ब्रह्म हत्या ऐसे करके इंद्र को झपट्टा मारने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण हत्या की है, भागी इंद्र के पीछे। इंद्र उससे बचने के लिए भागे, कहाँ कहाँ नहीं भागे, पूरे ब्रह्मांड के एक एक कोने में छिप गए। जैसे ही छिप के बाहर निकलते हैं कि अब तो चली गई होगी, लेकिन ब्रह्म हत्या बड़ा मुंह फाड़े इंद्र को ऐसे देख रही है निगलने के लिए। इंद्र भयभीत हुए। ऐसा भी प्रसंग आता है कि इंद्र कई वर्षों तक कमल की डंडी के अंदर छिपे रहे उस ब्रह्मत्या से बचने के लिए, लेकिन सोचा कि अब तो हजारों वर्ष बीत गए, अब तो चली गई होगी ब्रह्मत्या, लेकिन जैसे निकले तो भी मुंह फाड़े खड़ी थी। अब इंद्र समझ गए कि पाप किया है तो भोगना ही पड़ेगा, ये ब्रह्मत्या छोड़ेगी नहीं। तब इंद्र ने कहा, मैं राजा हूँ, कोई है तुम में से जो मेरी इस ब्रह्मत्या अर्थात इस पाप का बंटवारा कर ले, थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे तो मुझे कम भोगना पड़ेगा। सभी कहने लगे, अरे पाप किया है तूने, फल हम क्यों भोगे, तू ही भोग। तब इंद्र ने कहा कि अच्छा देखो, जो मेरे पाप में हिस्सेदार बनेगा उसको थोड़ा थोड़ा मैं कमीशन दूंगा। इंद्र ने जब कमीशन की बात करी ना, तो 4 लोग कमीशन के चक्कर में फंस गए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम हमको दोगे कुछ तो हम तुम्हारी ब्रह्मत्या का पाप लेने के लिए तैयार हैं। तो 4 जगह वो पाप बांटा है। कौन कौन है वो महानुभाव? पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री। बोलो राधे राधे। ये 4 लोगों को ब्रह्मत्या मिली है। तो सबसे पहले पृथ्वी देवी गई, तो ब्रह्मत्या का एक भाग उसने लिया। इसलिए जो बंजर भूमि होती है, ऊसर भूमि कहते हैं, जहाँ पर बीज नहीं उगता, वो ब्रह्मत्या का प्रभाव है। अब ब्रह्मत्या प्रदान कर दी गई। अब पृथ्वी ने कहा लाओ मेरा प्रॉफिट। तो पृथ्वी देवी को कहा इंद्र ने कि ठीक है, कमीशन के रूप में हम तुमको ये वरदान देते हैं कि तुम्हारा छाती पर किया गया गड्ढा बहुत दिनों तक बना नहीं रहेगा, समय के प्रभाव से वो गड्ढा भर जाएगा। इसलिए आप देखना, जो गड्ढा आपने आज से 5 साल पहले कहीं देखा होगा, वो गड्ढा आज नहीं दिखता, वो भर जाता है। या तो पानी के प्रभाव से भर जाता है, या फिर हम उसमें कुछ बना लेते हैं या गार्डन बना लेते हैं तो भर जाता है। और जो बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जिसे खाले कहते हैं, और वो खाले भी तो देखो आज से 10 साल पहले जो थे वो आज वैसे नहीं है, वहाँ घर बन गए, क्योंकि उन गड्ढों को, उन खालों को प्रॉपर्टी डीलर वालों ने भर लिया नकली सकली कागज बनाकर। तो ये वही वरदान काम कर रहा है। बोलो राधे राधे। अब प्रॉपर्टी डीलर भी क्या करें, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी किसी के लिए कह रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए उनको भी पृथ्वी का कष्ट देखा नहीं जाता, जेसीबी लाते हैं, लगा देते हैं, सारा भर भर के बेच दिया। वहाँ भी घर चमक रहे हैं, बढ़िया 3-3 मंजिला कोठी चमक रही है। यही वरदान काम कर रहा है। अब महाराज जल देवता ने एक भाग लिया जो काई के रूप में दिखाई देता है। भागवत के अनुसार जो झाग होता है जल में, जो पुराने ज़माने में जब नदी में जल पीते थे तो झाग हटा के पीते थे, क्योंकि झाग को ब्रह्मत्या कहा गया है भागवत के अनुसार। और महाभारत में काई को ब्रह्मत्या कहा गया, इसलिए स्नान करते समय काई वाले जगह पर स्नान नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। अब जल को भी तो लाभ चाहिए। जल ने कहा हमारा क्या लाभ मिलेगा हमको? तो इंद्र ने कहा कि तुम कितने भी मैले हो, जैसे ही तुम गति पकड़ोगे, प्रवाहित होगे, तो तुम स्वतः ही स्वच्छ हो जाओगे। इसलिए प्रवाह पकड़ते ही जल स्वयं फिल्टर हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। और फिर एक वृक्ष, तो वृक्ष में जो गोंद जो निकलता है उसको ब्रह्मत्या कहा गया है। लाभ क्या दिया? बोले जब तक तुम समाप्त नहीं होगे, जब तक तुमको कोई जड़ से नहीं उखाड़ेगा। अगर तुम्हें कोई काटेगा तो तुम वहाँ से टहनी के रूप में पुनः उगाओगे। यही तुमको हमने लाभ प्रदान किया है। अब स्त्री, तो स्त्री जब गई है तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मासी मासी प्रदृश्यते। जो मासिक धर्म स्त्री को होता है, 4, 5, 6, 7 दिन जो अशुद्धि के होते हैं, ये इसी ब्रह्मत्या का प्रभाव है। और लाभ उसको यही दिया कि पुरुष की अपेक्षा 8 गुना अधिक इसमें काम भाव होगा। इस प्रकार से ब्रह्मत्या का बंटवारा हो गया है। प्रेम से कहिए श्री राधे।